हमारे बीच अगली प्रस्तुति समूह का नाम है भगत सिंह। सर लोग प्रस्तुति करेंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसका पालन करेंगे। ठीक है सर, बोलिए। मेरे समूह का नाम है भगत सिंह और आज हम लोग पद के माध्यम से बच्चों को एक कविता सिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे टीम के सभी सदस्यों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। इसके सभी सदस्यों ने इसको बनाने में मेहनत किया है और प्रयास किया है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो आसानी से इस चीज को समझ सके। हम आगे के लिए सर को अनुरोध करेंगे, सब आगे बताएं। प्रदेश कुमार राष्ट्रीय मध्य विद्यालय खिलौन कमरा अध्यक्ष सभा जिला का हमारा हम बच्चे से पूछेंगे आप किस जिले में रहते हो, किस राज्य में रहते हो, किस देश में रहते हो। बच्चे बताएंगे कि हम भारत देश में रहते हैं, कानपुर जिले में, बिहार राज्य में रहते हैं। तीन चार बच्चों से इस तरह से बार पूछा जाएगा। जब सब आ जाएंगे कि भारत देश में रहते हैं तो हम लोग करेंगे कि हम सभी जितने भी हैं सब भारत देश के वासी हैं। हम सबसे पहले बच्चों को इस कविता पद पर लाने से पहले हम उसकी पूर्व ज्ञान को चेक करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस गांव से आए हैं और उसके अलावा जिले का भी नाम हम पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसके देश के बारे में पूछेंगे कि तुम किस देश में रहते हो। उसको हम चित्र को दिखाते हुए फिर हम उससे पूछेंगे कि ये किस देश का नक्शा बना हुआ है तुम्हारे सामने है। तो वो खुद बताएंगे कि ये हमारे भारत देश का नक्शा है और उसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो इस तरह से हम फिर इसी नक्शा के माध्यम से हम बताते हुए फिर हमारे भारत में मुख्य रूप से 4 धर्म के लोग रहते हैं, जिसके बारे में हम कविता के माध्यम से बता सकते हैं। कविता हम लोगों का इस प्रकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाए, जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे 4 हैं, गोदी इसकी खेल पले हैं। हम में पूरा प्यार है, प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करे। भारत है तो हम सब है, मन में यही विचार करें। खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे। हम तो हैं भारत के बच्चे, हम भारत ना कभी डरेंगे। इस कविता के माध्यम से हम बच्चों को इस तरह से हम चाहे तो 4 बच्चे को हम खड़ा कर सकते हैं क्लासरूम में और उसके बाद चारों को हम टोपी पहना देंगे। एक पर टोपी पर हिंदू लिख देंगे, एक पर मुस्लिम लिख देंगे, एक पर सिख लिख देंगे और एक पर ईसाई लिख देंगे। इस तरह से हम फिर उनको उस जाति धर्म के बारे में उससे पहले हम पूछेंगे थोड़ा कि आप अपने जाति में या धर्म में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, आपके धर्म की विशेषताएं क्या है। उस इंडिविजुअल हर लोगों से हम पूछने के बाद वो खुद ब खुद बताएंगे कि हम लोग ईद मनाते हैं। अगर मुस्लिम से पूछेंगे तो फिर वो बोलेंगे ईद मनाते हैं। और फिर वो ये भी बताएंगे कि हमारे घर पर राकेश कुमार जो हिंदू मित्र हैं मेरे, वो आते हैं, सेवैयां खाते हैं साथ में मिल करके। इस तरह से हम लोग भारत में एक अनेकता में भी एकता का प्रतीक और एक कविता के माध्यम से हम लोग एक साथ मिलजुल करके इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। बस मैं अपनी वाणी को एक समाप्त करता हूँ। मैं मोहम्मद तारिक अनवर, प्राथमिक विद्यालय दाड़ा अनुसूचित प्रोडक्ट सनौर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे और कुछ? अब हमारी आदरणीय साधन सेवी मैडम जो है बताएंगे आगे क्या करना है। कुछ इनसे हो गया? आप लोग कोई सवाल कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। फीडबैक दीजिए आप लोग, कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसमें सुझाव आप लोगों का चाहिए। क्लास में भी हम चारों बच्चों को गला मिला के ये संदेश देते हैं। क्लास में हम गले मिला करके चारों बच्चे को जो है अपने स्थान पर दे सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड, वेरी गुड।